हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.1 जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। यानी आपको दो बिंदु दे रखा है। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। इस युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी एक नंबर के अंदर आपको कह रहे हैं 2,3 और 4,1। ये आपको दो युग्म दे रखे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं? पहले को तो हम मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं? बी। तो हमें क्या निकालना है? इस ए और बी के दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। तो हमें पता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होते हैं? ए बी की हमें बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो देखो, पहले वाले a को क्या मान लेते हैं? x1 y1। इसको क्या मान लेंगे? x2 और y2। आपको समझ में आ गया ना बेटा? आपके पास में फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला है। दूरी का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो, हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है? ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला भी लिख दिया। चलो अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। क्या गई? अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2 लगा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या? 3 इसका क्या लगा दो? होल स्क्वायर। ये मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। वापस हम क्या लिखेंगे? ए बी बराबर अंडर रूट, चलो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाली संख्या बड़ी है, 3 में से 1 चला जाए, कितना बचेगा? 2। 2 किसका बचेगा? माइनस का। यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ गया। अब देखिए, ए बी बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है? हमेशा ध्यान रखना, अगर संख्या माइनस की है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हैं, तो अपना आप एज इट इज हो जाती है प्लस। प्लस क्यों हो जाती है? अगर देखो माइनस 2 को अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। प्लस का क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर हम लिख देंगे 4। और यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्या आ रहे हैं? 4 4 कितने हो गए? 8। अंडर रूट 8 क्या गया? अब अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 2 रूट 2 इकाई। साथ में क्या लगा दो? इकाई, क्योंकि बीच की दूरी निकालने, दूरी कुछ ना कुछ मीटर में होगी। यहाँ पर दे नहीं रखा तो हम क्या लिखा देंगे? इकाई। ये लगा दो। तो 2 रूट 2 कैसा है? हमारे पास क्या है? 8। 8 का हमें क्या निकालना? वर्गमूल। यहाँ पर 2 का भाग कितने बार चला जाएगा? 4 बार। 4 में 2 का देंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। एक, ये एक जोड़ा बन रहा है तो ये कहाँ पर आ जाएगा? बाहर। या गए बाहर। अंदर क्या बच गए? 2 या गए रूट 2। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? 2 रूट 2 इकाई। अब देखिए, इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए हमने किसको मान लेते हैं? -5,7। किसको मान लेते हैं? -5,7। बी किसको मान लेते हैं? -1,3। किसको मान लेते हैं? -1,3। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, बीच की दूरी निकालना है। तो अभी हमने बताया था दूरी सूत्र क्या होता है? ए बी बराबर होता है, क्या बराबर होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना है। यहाँ का फॉर्मूला। अब चलो इस फॉर्मूले के अंदर अब तो हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। हम क्या लिख देंगे? ए बी बराबर x2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 क्या देगा? माइनस का 1। अब इसमें से भी आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? और माइनस का क्या करना है? 5। ये लगा दो माइनस का 5। यह देगा बड़ा वाला पोस्टर, ऊपर लग देगा अंडर रूट। हाँ, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस क्या करना है? 7 का स्क्वायर। यहाँ पे लगा दो स्क्वायर। वापिस क्या लिखेंगे? ए बी बराबर अंडर रूट -5 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या जाएगा? -1 प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस अंदर क्या बच गया? माइनस का 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि -7 में से अगर हम 4 को घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 4। अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। अब देखो 5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4।
कितना बचेगा 4, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस इधर भी क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो 4 का स्क्वायर कितने होते हैं, ए बी बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16, तो ए बी बराबर कितना आ रहा है √32 इकाई, क्या देगा √32 इकाई। अगर आप वापस से 32 को हम क्या लिख सकते हैं √32 का हम इसका वर्गमूल लो, तो इसके अंदर 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 का से 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 8 में 2 का करेंगे कितने बार 4 बार, 4 में 2 का करेंगे 2 बार और फिर आ जाएगा 1। कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2, यानी 2 जोड़ा 12 देगा। हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर, क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 यानी 4√2 इकाई, क्या देगा 4√2 इकाई, यही हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब देखिए हमारे पास इसका अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं हमारे पास दो बिंदु हमारे पास, तो पहला बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु क्या है -a और माइनस का बी है। अब हमें क्या निकालना है, इस दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपको याद करना फॉर्मूला अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बॉक्स के अंदर क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। अब हमें पता चल गया ए बी बराबर √x2 की वैल्यू क्या है माइनस का a और माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस का b फिर माइनस और y1 की वैल्यू क्या है b, यहाँ पे लगा दो b का होल स्क्वायर। अब हम क्या लिख देंगे ए बी बराबर माइनस का a कितना हो जाएंगे माइनस का 2a का होल स्क्वायर। बेटा आप ध्यान रखना ऐसे मत करना माइनस के a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, या माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वो मल्टीप्लाई करते ना तब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाता है। हमें तो इस तरफ क्या करना है ऐड करना है, यानी अगर आपके पास में एक थबड़ी है टोकरी है, टोकरी के अंदर 2 रोटी है, कितनी रोटी है 2 रोटी है। अब ये देखो ये माइनस की 1 रोटी है तो इधर भी क्या है 1 रोटी। अब बताओ आपके पास टोटल रोटी कितनी है, एक रे कितनी होंगी 2, हम क्या लिख देंगे माइनस का 2, ये माइनस आ रहा है ना, ये 2 रोटी का मतलब वो 2 किसकी है गेहूं की रोटी है, तो ये माइनस आ रहा है ना, वो बाहर बता रहे वो किसकी है गेहूं की रोटी है, यानी माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार -2b का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ये फॉर्मूला ऊपर लगा दिया रूट -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का 2 का स्क्वायर 4, उधर भी हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट, तो इसमें भी 4 आ रहा है इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, कितना होता है 2, यहाँ गई 2, हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 4 को हम क्या कहाँ पे लेकर आ सकते हैं बाहर, 4 बार आएगा कितना बचेगा 2, रूट के अंदर क्या लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और पास में क्या लगा देंगे 21, ये हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इसी के अंदर हमें क्या निकालना है दोनों के बीच की दूरी निकालना है और दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आपके पास में दो शहर है, एक तो ए एक क्या है बी, दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है दूरी निकालना है। हम क्या करेंगे दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे मानना कि पहला शहर तो किसको मान लेते हैं ए, माना एक शहर ए है जिसके निर्देशांक क्या 0,0 और दूसरा क्या है हमारे पास बी, बी के निर्देशांक क्या है 36,15। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना डिस्टेंस, यानी ए और बी के बीच क्या निकालना हमें डिस्टेंस निकालना, इधर क्या है बी, ये बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी भी दो स्थान के बीच की दूरी निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर इसके अंदर क्या लगा देना अंडर रूट लगा देना। अब इसी फॉर्मूले से हम दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर लिख देंगे दूरी सूत्र,
किससे निकाल रहे हैं हम? दूरी सूत्र से। अब देखिए हमें किसके बीच की निकालनी? ए बी की। दूरी सूत्र हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैं लगा दिया होल स्क्वायर। अब चलो देखो, अब इसके हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? 36। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 15। अब हमें क्या करना है? इसका ए बी बराबर, अगला स्टेप है हमारे पास 36। 36 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 15 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है? ए बी बराबर, अब 36 का हमें होल स्क्वायर करना है, यानी 36 का स्क्वायर कितना दिया करे? 1296। 36 का स्क्वायर कितना दिया करे? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना दिएगा? 15 15 225। हम यहाँ पे लिख देंगे 225। देखो बेटा, देखो 36 का स्क्वायर तो दिया करे 1296, यानी 36 को 36 से गुणा करते हैं, कितना था? 1296। 15 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 225। अब हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। असल का 1। 10 से 2 कितने हो जाएंगे? 12। असल का 1 4 1 5 1 का 1। कितने आ गई? 1521। कितने आ जाएगी? 1521 आ गई। अब देखो ए बी की दूरी आ गई। अब 1521 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1521 आ रहा है। चलो अब इसके अंदर हमें इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब चलो इसके अंदर देखो, पहले संख्या 6 7 9, यानी इसके अंदर सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार चला जाएगा? 507। कितनी बार? 507। फिर इसको अंदर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। फिर 36 18 169। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। इसके अंदर हम किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। फिर इसके अंदर हम 13 का से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 के अंदर किसका देंगे? 1 बार। यानी ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 13 इंटू 13। अब देखो, जो जोड़ा बन रहा है उसको हम कहाँ पे लेकर आ जाएंगे? बाहर। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। 13 का भी एक जोड़ा बन गया, तो 13 भी बाहर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 13। अब देखो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 39 इकाई। यानी दोनों शेर हैं ए और बी। ए और बी दोनों शेर के बीच की दूरी, ए व बी दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी आ गई? बीच की दूरी, बीच की दूरी बेटा कितनी आ गई? 39 इकाई आ गई। क्या आ गई? 39 इकाई। दोनों के बीच की दूरी आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।